Students, today we will study the next topic of lesson 1, matter in our surroundings. That is the part 3, 9th science class का. Today's topic is evaporation. Evaporation क्या है? It is the phenomena in which water changes into the vapors below its boiling point. क्योंकि वाटर को हमेशा हमें वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए बॉयल नहीं करना पड़ता. एवापोरेशन फिनोमिना में हम देखते हैं कि जब भी कहीं फर्श पर पानी गिर जाता है तो कुछ घंटों के बाद वो पानी नहीं होता वहाँ पर. तो पानी कहाँ चला गया? पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया. जब पानी वेपर्स में कन्वर्ट हुआ तो उसने हीट को एब्जॉर्ब किया. कहाँ से? सराउंडिंग से. सो एवापोरेशन इज द फिनोमिना in which the liquid changes its state to the vapor without reaching into the boiling point. लिक्विड वेपर स्टेट में चला जाता है. एवापोरेशन के केस में स्टेट चेंज कर लेता है और बॉइलिंग पॉइंट भी उसमें नहीं आता. इसी को हम एवापोरेशन फिनोमिना कहते हैं. इन केस ऑफ द क्लोथ्स, तुमने देखा होगा जब हम कपड़े धोते हैं, कपड़े को निचोड़ देते हैं, लेकिन जब हम उसे निचड़े हुए कपड़े को फैला देते हैं तो वो ड्राई अप हो जाता है. तो इसके पीछे क्या कारण है? वाटर चेंजेस टू द वेपर्स. पानी जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और कपड़े सूख जाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि एवापोरेशन वो फिनोमिना है जिसमें लिक्विड अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, वेपर स्टेट में चला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट में जाए बिना. यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका नहीं पहुंचता और वो एवापोरेट हो जाता है. ऐसा इस कारण से हो पाता है क्योंकि कोई भी लिक्विड जिस भी कंटेनर में भरा होता है या जहाँ पर भी होता है, कुछ पार्टिकल्स जो सरफेस पर होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ नीचे के पार्टिकल्स के साथ होता है. जो सरफेस की ऊपर साइड होती है वहाँ पर पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट होने के कारण कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर वो पार्टिकल्स थोड़ी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से और कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से तो वो फ्री हो जाते हैं, जिससे कि वो वेपर स्टेट में चले जाते हैं. सो दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड into the vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो ये है evaporation का फिनोमिना. आपकी बुक में 9 पेज पर दिया भी हुआ है. कौन कौन से फैक्टर्स है evaporation को अफेक्ट करने वाले? फैक्टर्स अफेक्टिंग द evaporation. हम इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे दोज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द evaporation. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें किसी भी लिक्विड का तो उसका रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा. क्यों?
क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण सरफेस पर ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो उन पार्टिकल्स के पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी दूसरे पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक ही साइड के पार्टिकल्स के साथ वो कंबाइन हो रखे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो इसलिए वो जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस को छोड़ देंगे और वेपर स्टेट में चले जाएंगे, और वो हीट जो लेंगे वो कहाँ से ले लेंगे, सराउंडिंग से। इसलिए इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज द प्रोसेस ऑफ अवपोरेशन। दूसरा इसमें फैक्टर है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यू नो वेरी वेल, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इन केस ऑफ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर the more number of particles get the enough kinetic energy to go into the vapor states। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो जल्दी ही दूसरी स्टेट में चले जाएंगे। इसमें अगला पॉइंट है ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होती क्या है, पहले तो आपने ये जानना है। ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में हर समय वाटर वेपर्स होते हैं, जो हवा होती है उसके अंदर जो पानी की छोटी छोटी वेपर्स होते हैं वो एक लिमिट तक ही हवा उनको होल्ड करके रख सकती है। अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने अंदर और वाटर वेपर्स को नहीं आने देती, जिसके कारण रेट ऑफ एवापोरेशन घट जाता है। तो जो पानी होता है, अगर हम चाहते हैं कि पानी एवापोरेट हो जाए तो ह्यूमिडिटी क्या चाहिए, हमें कम ह्यूमिडिटी चाहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने पर ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे हवा के अंदर और वो नीचे से और वाटर वेपर्स को नहीं आने देगी, जिसके कारण रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी वो होती है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द वेपर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर, हवा में जो वेपर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर ज़्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट है हवा में पहले से ही, तो और वाटर वेपर्स उसे परमिशन नहीं मिलेगी हवा में आने की और रेट ऑफ एवापोरेशन इससे डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए, लो, यानी कि डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी से भी क्या इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ एवापोरेशन। कम वाटर वेपर्स होंगे हवा में तो more water vapors can easily be come in the air, or we can say that the rate of evaporation will increase, rate of evaporation will increase। ठीक है, इसलिए decrease in humidity is also the increase in rate of evaporation। फोर्थ पॉइंट इसमें an increase in wind speed। wind speed का मतलब हवा का ज़्यादा होना। अगर हवा ज़्यादा चलेगी तो उस जगह के वाटर वेपर्स को वो दूसरी जगह ले जाएगी और वहाँ पर वाटर वेपर्स कम रह जाएंगे। वाटर वेपर्स कम होंगे तो और वाटर वेपर्स वहाँ आसानी से आ सकेंगे और रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थे 4 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एवापोरेशन के फिनोमिना को। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास हाउ डज एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। यू नो वेरी वेल, ड्यूरिंग द एवापोरेशन हीट इज एब्जॉर्ब, हीट ली जाती है और तभी एवापोरेशन का फिनोमिना होता है। हीट अगर जैसे आइस है, अगर हथेली पर रखी है तो वो हीट हथेली से ले लेगी। अगर हम आइस को बर्तन में डाल के और बर्नर पे रख देंगे तो बर्नर से हीट ले लेगी वो मेल्ट होने के लिए, वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। तो एवापोरेशन में क्या होता है कि हीट इज अब्जॉर्ब। जैसे हम जानते हैं इन केस ऑफ द पीचर, घड़े के केस में, घड़े में अगर पानी भरा हुआ है तो गर्मी के दिनों में जो पानी है वो घड़े के छोटे छोटे छिद्रों में से एवापोरेट होता रहेगा और वो हीट कहाँ से लेगा, जो घड़े के अंदर पानी है उससे हीट लेता रहेगा। इसलिए जो पीछे पानी रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसलिए घड़े में रखा पानी गर्मियों में ठंडा हो जाता है।
तो अवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। जब ज़्यादा गर्मी के दिन होते हैं, ये भी तुमने देखा होगा कि जब शाम का टाइम आ जाता है और सूरज चला जाता है तो लोग जो अपने घरों के बाहर क्या छिड़कते हैं, पानी छिड़कते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब पानी अवापोरेट होगा तो वो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जो वाटर कूलर होते हैं वो ठंडक क्यों देते हैं? क्योंकि वाटर कूलर में फ़ैन चलता है तेज़ी से और नीचे पानी भरा होता है। जब फ़ैन चलता है तो जो पानी नीचे भरा हुआ है वो गर्मी के दिनों में अवापोरेट होगा। अवापोरेट होने से क्या होगा, वो हीट लेगा पानी, और हीट कहाँ से लेगा, सराउंडिंग से लेगा हीट, और वो सराउंडिंग को कूल कर देगा। तो इसलिए अवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, एवापोरेशन से कूलिंग होती है। इसमें नेक्स्ट है, वाई शुड वी वियर द कॉटन क्लोथ्स इन द समर। हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्यों प्रेफर करना चाहिए उन्हें पहनने के लिए? क्योंकि जो कॉटन होती है वो हमारी बॉडी के स्वेट को, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगी, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगी, इसे एनवायरनमेंट में छोड़ देगी, एनवायरनमेंट में बाहर निकाल देगी। एनवायरनमेंट में आने से क्या होगा कि वो एवापोरेट हो जाएगा, पानी जो पसीने के रूप में है। जब वो एवापोरेट होगा तो हमारी बॉडी से हीट ले लेगा और हमें गर्मी नहीं लगने देगा। इस तरह से जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमें ठंडक प्रदान करते हैं, इसलिए हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। इसमें अगला है टॉपिक, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स on the outer surface of a glass containing the ice cold water। हम एक आइस कोल्ड वाटर वाले कंटेनर के अंदर आउटर सरफेस पर पानी की बूंदें क्यों देखते हैं? जो आइस कोल्ड वाटर होता है वो ठंडा होता ही है, हमें पता है, और वो पानी जितने पार्ट में ग्लास के भरा होगा उतनी सरफेस भी उस ग्लास की या उस कंटेनर की कैसे हो जाएगी, कूल सरफेस हो जाएगी, ठंडी सरफेस हो जाएगी, जिसके कारण हवा में प्रेजेंट वाटर वेपर्स जब उस ठंडी सरफेस से टकराएंगे तो वो कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस का मतलब जो वाटर वेपर्स हैं हवा के, वो पानी की बूंदों में बदल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, पानी की बूंदें बन जाएंगी और वो पानी की बूंदें हमें ग्लास की सरफेस पर नज़र आएंगी। इसीलिए हम जो है वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं आइस कोल्ड वाले ग्लास के अंदर। जो आइस कोल्ड वाला ग्लास होता है, आइस कोल्ड वाटर जिस ग्लास में होता है उसकी सरफेस कैसी होती है, ठंडी होती है, और वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाने के कारण उसकी सरफेस पर हम क्या देखते हैं, बाहर की तरफ पानी की बूंदें आई। कहाँ से? वो सराउंडिंग में जो पानी के वेपर्स प्रेजेंट होते हैं हर वक्त, वो जब उस ठंडी सरफेस से टकराते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होकर पानी की बूंदें बन जाते हैं, और वो बूंदें जो है हमें ग्लास की उस बाहरी सरफेस पर नज़र आती हैं जितनी सरफेस में अंदर की तरफ ठंडा पानी होता है। नेक्स्ट इसमें वैसे तुम ये चीज़ उसमें भी देख सकते हो कि जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके जो चश्मे होते हैं वो अपने गॉगल्स, अपने स्पेक्टिकल्स को साफ करने के लिए उन पर एक मुंह से आह निकालते हैं, हवा उनके ऊपर डालते हैं ग्लासेस के ऊपर, क्योंकि ग्लासेस की सरफेस कूल होती है, और वो मुंह से जब उसके ऊपर हवा डालते हैं तो उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। वो वाटर वेपर्स थोड़े से कंडेंस हो जाते हैं और इसीलिए वो फिर उसको कपड़े से साफ कर लेते हैं, क्योंकि वो पानी के रूप में वहाँ पर ग्लास पर जो चश्मे के ग्लासेस होते हैं उन पर आ जाती हैं, तो उससे फिर वो साफ कर लेते हैं हैंकी वगैरह से। ये था एवापोरेशन के ऊपर सारा। इसमें लास्ट जो दे रखा है ब्लू बॉक्स के अंदर, वहाँ 2 और स्टेट दिखा रखे हैं मैटर की। 3 स्टेट तो हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वहाँ 2 स्टेट और दिखा रखे हैं, प्लाज्मा एंड BEC।
टोटल 5 स्टेट्स बताई हैं बाद में साइंटिस्ट ने। शुरू में तो 3 स्टेट की बात करते थे, लेकिन न्यू साइंटिस्ट ने ये बात की है कि टोटल मैटर की 5 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस के साथ प्लाज्मा और बीईसी। प्लाज्मा वो स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर इन द वेरी सुपर एनर्जेटिक फॉर्म, सुपर एनर्जेटिक फॉर्म में होते हैं पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं सुपर एक्साइटेड फॉर्म में होते हैं पार्टिकल्स, जिसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं। क्योंकि जो भी गैसेस वगैरह होती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर आयोनाइज हो जाती हैं। जब किसी ट्यूब के अंदर या किसी बल्ब के अंदर हम गैसेस को भरते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब हम अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण वो आयोनाइज हो जाते हैं, यही प्लाज्मा स्टेट है। इसीलिए कहा जाता है कि सन और स्टार जो ग्लो करते हैं वो प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा के कारण करते हैं, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से स्टार्स और सन जो है वो उनमें प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस के कारण। 5वीं स्टेट इसमें बीईसी बताई है, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट में क्या होता है कि जो गैस होती है उसको बहुत लो प्रेशर पे, बहुत लो डेंसिटी कह सकते हैं हम, बहुत लो डेंसिटी पे उसको कूल किया जाता है। बाय कूलिंग ए गैस, आपकी बुक में दे भी रखा है 10 पेज पे, BC is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of the normal air। नॉर्मल एयर की जो डेंसिटी होती है उससे 100,000 गुना कम प्रेशर पर सुपर लो टेम्परेचर तक उसे कूल किया जाता है। तो इसी को हम बीईसी स्टेट कहते हैं। इस लेसन में इतना ही है। फिर भी कोई बात आपको पूछनी है, समझनी है, तो ऑनलाइन क्लासेस आपकी रेगुलरली चली रही हैं, तो आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से ऑनलाइन क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप रिमूव कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग क्लासेस लग रही हैं आपकी लगातार, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके बेटा।